अब किसी भी प्रकार की दांतों की समस्या के लिए डॉक्टर दिनेश गुजर है ना, तो टेंशन किस बात की। गुजर डेंटल क्लिनिक, मानसिंह ऑयल मिल के सामने, पंधाना रोड, खंडवा। सुना आपने, राम दांगोड़े मुर्दाबाद। और ये राम दांगोड़े हैं मध्य प्रदेश के खंडवा के पंधाना विधायक। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों मध्य प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में विधायक विकास यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान जगह जगह कुछ इसी तरीके की विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल पंधाना विधानसभा के गांधवा गाँव की है, जहाँ पर कल विकास यात्रा के दौरान एक सभा रखी गई थी, जहां पंधाना विधायक राम दांगोड़े सहित भाजपा के अन्य नेता मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वहां विरोध देखने को मिला। विरोध आपको बता दें दो सेगमेंट का था, दो ग्रुप का था। एक विधायक राम दांगोड़े और भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जयस के कार्यकर्ताओं का था, जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये जयस के कार्यकर्ता हैं। और जो दूसरा विरोध आप देख रहे हैं वो नहर सैनिक हैं। दरअसल पंधाना विधानसभा में नहर को लेकर पिछले दिनों लोकसभा उपचुनाव से पहले काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था। नहर को लेकर कई लोग विरोध कर रहे थे और बेहद बड़े लेवल पर पंधाना में नहर को लेकर अभियान चलाया गया था। नहर की मांग को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहित भाजपा के नेताओं ने, आपको यह भी बता दें कि आश्वासन दिया था लोकसभा उपचुनाव के दौरान। इंदौर के सांसद को भी विरोध का सामना करना पड़ा था, और ये वही गांधवा है जहां पर कल फिर विरोध का सामना करना पड़ा। नहर को लेकर जो कमिटमेंट किए गए थे, विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि वह पूरे नहीं हुए, जिसके चलते गांव वालों में बेहद आक्रोश है और नहर सैनिकों में काफ़ी आक्रोश है। ये इस आक्रोश का सामना पंधाना विधायक राम दांगोड़े को भी करना पड़ा। और आपको बता दें, उन्होंने ये स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं जो नहर सैनिक हैं उनका गुस्सा जायज़ है, लेकिन जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, गरन गांव में भी राम दांगोड़े मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले जो लोग हैं और गांधवा में भी, ये सब जयस के कार्यकर्ता हैं। और जयस के कार्यकर्ता भाजपा के नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से कार्यक्रम बिगाड़ कर कि पिछले दिनों देश में जो सैनिक शहीद हुए थे, देश के सेना के बड़े अफसर शहीद हुए थे, उस मामले में जयस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे और पार्टी कर रहे थे। इस बात का विरोध करते हुए उन पर एफआईआर कराई गई थी। उसी एफआईआर को वापस लेने का दबाव लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं पर इस तरीके से कार्यक्रम में नाटक करके बनाया जा रहा है। नहर सैनिकों के विरोध पर उन्होंने बात स्वीकार की कि कहीं ना कहीं नहर सैनिकों का गुस्सा जायज़ है और वो इस संबंध में पूरी कोशिश करेंगे कि उनका गुस्सा ख़त्म करके उनके मामले का समाधान कराया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और उस पर लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी बात चल रही है और इस पर काम पूरा जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए इस संबंध में, ये जो विरोध हो रहा है, लगातार राम दांगोड़े मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उस पर हमारी टीम ने उनसे इंटरव्यू किया और जानने की कोशिश की कि आखिर उनके क्षेत्र में इतना विरोध है। उससे पहले ये भी बता दें इस बात पर उन्होंने क्या कहा, विरोध इतना ज्यादा था पूरी बात आपको सुनवाते हैं कि पिछले हिस्से से उन्हें जाना पड़ा और पुलिस को उनकी मदद करनी पड़ी। आइए अब आपको उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। वो किसी बड़े शायर ने कहा है कि तेरे बदलने का गम नहीं मुझे, मैं अपने यकीन पर शर्मिंदा हूं। दोस्तों, जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। आप सब लोग उसे वोट देकर जिताते हैं, तो हर किसी की आस होती है कि हमारे यहाँ पर विकास होगा या हमारे यहाँ पर अच्छा से विकास होगा। लेकिन उस जनप्रतिनिधि के लिए पूरा उसका जो क्षेत्र है वो सब कुछ होता है। अब इसमें यह होता है कि वो कहते हैं ना कि सबकी और बराबर ध्यान वो तो देता है, लेकिन हर किसी को नहीं लगता कि होता है। ऐसा ही अब चूंकि विकास यात्रा का दौर चल रहा है मध्य प्रदेश में, थोड़े समय बाद चुनाव भी होने वाले हैं, हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्र में दौरा कर रहा है और ये देख रहा है उसके कार्यों में कितने विकास उसने किए हैं और जनता उसका क्या रिस्पॉन्स दे रही है। तो ऐसे ही जब हम पंधाना विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ के विधायक राम दांगोरे जी और हमारे साथ में भी हैं इस वक्त राम दांगोरे मुर्दाबाद, ये नारे अचानक गरण गांव में एक दिन और उसके बाद गांधवा में आ जाते हैं।
तो ये क्यों आते हैं, ये विरोध इतना प्रबल क्यों हो जाता है? विधायक जी हमारे साथ में हैं, उनसे ही जानते हैं, क्योंकि आप सबके विधायक हैं वो, तो उनसे बात करते हैं। राम जी, इतना विकास कार्य कर रहे हैं आप, जनप्रतिनिधि, आपका समर्थन भी है जनता में, फिर अचानक विरोध इतना प्रबल क्यों हो जाता है? गरण गांव में हमने देखा, कल गांधवा में देखा। देखिए, देश की आज़ादी के बाद पहली बार सबसे ज़्यादा फंड अगर पंधाना विधानसभा में आया है तो वो मेरे कार्यकाल में आया है। हम लोग फूड पार्क के लिए प्रयासरत है, हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रयासरत है। सबसे ज़्यादा सड़कें अगर खंडवा जिले में कहीं स्वीकृत हुई है तो हमारी पंधाना विधानसभा में स्वीकृत हुई है। हमारे कार्यकाल में डैम बना भाम राजगढ़ 250 करोड़ रुपए का, बेराज आए, एक डैम हमने दीवाल में दिया है, छिलटिया माइनर नहर मैंने पास करवाई। मेरे कार्यकाल में 1500 करोड़ रुपए की झिरना लिफ्ट इरिगेशन पास हुई है। लेकिन यहाँ पिछले 15 वर्षों से जो दौर चल रहा है कि ट्राइबल एमएलएस का एक्सेप्टेशन कम है यहाँ पे, मतलब ट्राइबल एमएलएस को न जाने क्यों पसंद नहीं किया जाता। और कल का तो जो मामला है वो जैस के कार्यकर्ता थे। मैं पिछले साल की घटना आपको बताना चाहूँगा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो जनरल बिपिन रावत जी और अन्य सैन्य अधिकारी शहीद हुए थे, और पिछले साल हमने उन पर कार्रवाई भी कराई थी। उन लोगों ने जो है जश्न बनाया था इसका और सोशल मीडिया पर खुशियाँ बनाई थी। तो अगर जो देश को बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं, अगर आप उनकी जान जाने पर खुशियाँ बना रहे हो तो उनको तो देश में रहने का अधिकार नहीं है। तो हमने उन पर कार्रवाई कराई थी। कल जो 4-5 लोग आए थे उनका यही कहना था कि वो एफआईआर वापस ली जाए। हमने एफआईआर लेने से स्पष्ट मना कर दिया कि हर मामले में समझौता हो जाएगा, लेकिन देश से संबंधित मामले में हम समझौता नहीं कर पाएंगे और एफआईआर वापस नहीं ली जाएगी। इसी को लेकर के उन्होंने नारे लगा दिए, और इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बात देश पर आएगी तो देश से बढ़कर के कुछ नहीं है हमारे लिए। जी, देश से बढ़कर कुछ नहीं है विधायक जी के लिए और हर देशवासी के लिए, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। ये मानना है इनका कि देश विरोधी जब बातें होगी तो उसको विकास कार्यों से जोड़कर नहीं देखा जाएगा और हम लोग जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या ये इतने सारे जो नारे लगे ये सब देश विरोधी नारे थे? एफआईआर वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे, वो दबाव हमको स्वीकार नहीं है, वो स्वीकार नहीं। ये गरण गांव की घटना है जी। और गांधवा में बताता हूँ। गांधवा में जो नहर सैनिक थे उनकी जुनाई समस्या थी। उन्होंने किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं करी, उन्होंने नारेबाजी करी और अपनी मांग रखी। वहाँ पर भी जयस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। उनकी मांग थी कि वहाँ पर मांगलिक परिसर बने। उनकी मांग आने से पहले मैंने उसकी घोषणा कर दी। मेरे पास में सारे वीडियोज़ है, सारे फोटोग्राफ्स है, और उनके सम्मेलनों में, उनके कार्यक्रमों में जो लड़के लोग गए थे उनके भी मैंने पूरी डिटेल बुलवा ली है, वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अगर ये एक प्रोपोगेंडा सेट करोगे, आप लोग आदिवासियों के विकास की बात करते हैं और आदिवासी नेता ही आपको पसंद नहीं है, तो ये दोहरी रणनीति हमको समझ में नहीं आ रही है। दोहरा रवैया आपको नहीं अपनाना चाहिए। आपको तो ट्राइबल लीडर्स को प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए, तो ये गलत बात है। ये विचार भले ही मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये जो पूरा प्रोपोगेंडा है ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न मामलों मुद्दों को लेकर के हम लोग हर विधानसभा में, ऐसा अकेला पंधाना में नहीं हो रहा, पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसीज पर बीजेपी के एमएलए है, ये लोग वहाँ पर प्लानिंग से कर रहे हैं कोई भी मुद्दा उठा करके। लेकिन हम तो उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी पुरानी हिस्ट्री हम निकालते जा रहे हैं और उसमें वो पकड़ाते जा रहे हैं कि इनके कार्यक्रमों में लोग सम्मिलित भी हुए, गए भी, उसके कार्यकर्ता भी, एक्टिव मेंबर्स भी है। तो इस प्रकार की आप अपनी जो भी जुनैन मांगो आप शांतिपूर्वक रखेंगे, हम सुनेंगे, लेकिन कार्यक्रम अगर बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो जवाब दिया जाएगा। विधायक महोदय ने सीधे शब्दों में एक बात जो बड़ी स्पष्ट कही है, वो हो सकता है वो एक मुद्दा भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक और जो ट्राइबल क्षेत्र से हैं तो उनके खिलाफ इस प्रकार की साजिश कर रहा है। कौन कर रहा है ये तो पार्टी वाले जानते हैं, विधायक महोदय जानते हैं, हम नहीं कहेंगे खुले शब्दों में या क्या है जो भी है। लेकिन मैं हमारे जो विधायक पंधाना है उनसे उनके बारे में ये भी है कि जब भी कोई सैनिक जो है वो रिटायर्ड होकर उनकी विधानसभा का जो होता है वापस आता है तो बड़े सम्मान के साथ उसका वो सब कुछ किया जाता है। इनका ये भी कहा, युवाओं के भी ये जो है आइकॉन है, लेकिन बावजूद उसके इतना विरोध। तो एक बात ये है कि जब इन गांवों में जब आपका विरोध होता है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता होते होंगे, तो ये तो आपके पास विधायक जी मतलब है कि आम बात है, पहले से कुछ
कुछ ऐसा खबर होती होगी ना कि भाई ये विधायक ऐसा हो रहा है। हमको सूचना आ जाती है, पहले से इन्फॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास में, क्योंकि आगे भी हमारे कार्यकर्ता चलते रहते हैं कि यहाँ ऐसी कोई संभावना है जी। लेकिन चूंकि मैं एमएलए हूँ और रिस्पॉन्सिबल हूँ उनके लिए, मैं उनकी मांग सुनने का प्रयास करता हूँ। और 100 गाँव में मात्र अभी तक मेरे 100 गाँव हो चुके हैं और ये 2 गाँव में ऐसी घटना हुई है, तो ये कोई मेजर इशू नहीं है। विश्व में ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा कि जिसका कोई विरोधी नहीं हो या जिसके खिलाफ साजिशें ना हुई हो। राजनीति में अगर ये लोग साजिशें नहीं करेंगे तो फिर हम समझेंगे कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हर नेता के साथ में इस प्रकार की होती, मैं तो इसको एक नॉर्मल दृष्टि से देख रहा हूँ। और खासकर मैं पहले से ही मेंटल प्रिपेयर हूँ, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से आदिवासी नेताओं का यहाँ पर विरोध होते आ रहा है। तो मैं मानसिक प्रिपेयर हूँ इस चीज़ को लेकर के, और मैं एकदम नॉर्मल हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई ये लोग आखिरी में ट्राइबल एमएलएस का विरोध करते ही करते हैं, और ऐसा पूरे मध्य प्रदेश में, अकेला पंधाना में नहीं है। आप कई सारी सीटों को देख लेंगे, 2-4 सीटों को छोड़ करके हर सीट पे आदिवासी विधायकों का विरोध किया जाता है, और ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है। 100 गांव कर चुके हैं, 2 में विरोध हुआ, कितने गांव और अभी बाकी हैं? अभी हमारे लगभग 100 गाँव और बाकी है। 100 गांव बाकी है। तो मैं तो अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। 100 गांव में से 2 गांव में विरोध है, 2-4 में और भी हो सकता है, एक साधारण सी बात है, लेकिन कारवां बने रहना चाहिए। और सबसे अच्छी बात विधायक महोदय आपकी ये भी है कि आप जहां पर विरोध है वहां पर भी आप जा रहे हैं और उनसे समझ रहे हैं, यही विधायक का गुण होना भी चाहिए। हमें पता है कि वहाँ ऐसा ये लोग करेंगे जी। इस चीज के लिए भी कलेजा चाहिए होता है। हमें पता है या तो वहाँ पे जेएस के कार्यकर्ता होंगे, या तो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, या तो नहर सैनिक कोई मांग के लिए आएंगे, या तो फिर हमारे बीच में से ही कोई, जिस प्रकार पिछले 15 वर्षों से होता आ रहा है, उनमें से कोई रणनीति बना रहा होगा, कोई प्रोपेगेंडा सेट कर रहा होगा, किसी को शराब पिला करके ला रहे होंगे। ये जानने के बावजूद हम लोग वहाँ पर जाते हैं ताकि उनसे परेशानी नहीं है, लेकिन जो जनता परेशान है हम उसकी मदद कर सकें। तो चलिए, ये तो हो गया विधायक महोदय का पक्ष। हम और भी लोगों से बात करेंगे जिनका विरोध है, उनसे भी बात करेंगे। विधायक जी, चलते चलते कोई संदेश अपनी विधानसभा के वोटर्स? मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि जो विरोध होता है वो 4-6 गाँव में होता है। 346 गाँव है टोटल, और 10 से 12 गांव हमने ऐसे 4-6 गांव चिन्हित करे हैं जहां हर आदिवासी विधायक का विरोध होता है। लेकिन मेरा आपसे यही प्रश्न है कि किस किस विधायक से नफरत करेंगे हम लोग? किसी न किसी को तो आपको रखना पड़ेगा। अगर विधानसभा को सीनियरिटी नहीं मिलेगी तो विधानसभा का डेवलपमेंट कैसे होगा? आज कांग्रेस के 15 महीने हमारे चले गए, कोरोना 2 साल ले गया हमारा। 1.5 साल में हमने इतना शानदार पारी खेली है और इतने सारे विकास कार्य लेकर के आए। इस मिथ्या को तो आपको तोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो विधानसभा, चारों विधानसभाओं में बहुत पिछड़ जाएगी हमारी। तो इसलिए आपको स्वीकारोक्ति देना पड़ेगी, और वो 8-10 लोग जिन्हें आदिवासी विधायकों से नफरत है, उन लोगों का विरोध आपको आगे आकर के करना पड़ेगा। दांत आपके चेहरे का मोती है, इनका ख्याल रखिए। अब किसी भी प्रकार की दांतों की समस्या के लिए डॉक्टर दिनेश गुजर है ना, तो टेंशन किस बात की। गुजर डेंटल क्लिनिक, मानसिंह ऑयल मिल के सामने, पंधाना रोड, खंडवा। मोबाइल नंबर 9826561765 और 9131859300।